मध्य प्रदेश में कोचिंग संचालकों और स्कूल माफियाओं का बड़ा खेल। सीबीएसई और स्कूल शिक्षा विभाग की नाक के नीचे चल रहे डमी स्कूल। सूत्र ने लगातार 20 दिन तक किया स्टिंग ऑपरेशन। आपको लग रहा है कि जहाँ भी करवाना वहाँ भी कर लो और इतना प्रेशर रही कोई इश्यूज नहीं आता बिकॉज़ कौन सा स्कूल है मैडम? विद्याश्री में आपको नंबर वगैरह 11वीं में एडमिशन कराना है, अभी भिंड में है वो। क्या मैटर है ये? एक्चुअली हमारी थर्ड पार्टी है, हमारा कोई लेना नहीं। हमारे कैमरे की नजर से देखिए चौंकाने वाले खुलासे। पास कराने और कॉपियां लिखवाने तक के हो रहे सौदे। डील यहां तक कि 11वीं की परीक्षा देनी है या नहीं, या फिर सीधे अगली क्लास में चाहिए जंप। बस पैसा फेंको और हर सौदा करने को तैयार एजुकेशन माफिया। देखिए एजुकेशन माफिया से जुड़ी बड़ी कोचिंग्स के नाम। आप अगर अपने बच्चे को जेईई और जेईई एडवांस जैसी परीक्षाओं की तैयारी करवाने के लिए देश के जाने माने इंस्टीट्यूट जैसे एलन, अनअकैडमी, कैटलाइजर और कल्पवृक्ष में डालने जा रहे हैं, तो उसके पहले जरा 10 सूत्र का ये स्टिंग देख लीजिए। इस स्टिंग की पूरी सीरीज में आपको पता चलेगा कि कैसे सीबीएसई और एमपी बोर्ड की नाक के नीचे ये कोचिंग वाले डमी स्कूल का खेल खेल रहे हैं। सीबीएसई और एमपी बोर्ड ऐसे स्कूलों पर कार्रवाई की लाख बातें कहें, लेकिन हकीकत कोसों दूर है। 10 सूत्र के सीनियर रिपोर्टर विश्वनाथ सिंह ने 20 दिनों तक इन कोचिंग वालों का स्टिंग किया। इस स्टिंग में हम आपको बताएंगे कि ये कोचिंग इंस्टीट्यूट ना सिर्फ डमी स्कूल में आपके बच्चे का एडमिशन करवा देते हैं, बल्कि हर तरह का सौदा कर देते हैं। यहाँ तक कि अगर आपका बच्चा 11वीं भी नहीं देना चाहता और सीधे 12वीं में जाना चाहता है, तो ये कोचिंग माफिया उसका भी जुगाड़ कर देंगे। कोचिंग वालों के पास इस खेल के लिए स्कूलों की पूरी लिस्ट मौजूद है। तो चलिए सबसे पहले आपको लेकर के चलते हैं अनअकैडमी कोचिंग सेंटर, जहां शिक्षा माफिया सीबीएसई के कड़े नियमों की बात तो करते हैं, लेकिन जैसे तैसे दूसरे स्कूल में जुगाड़ भी लगा लेते हैं। तो सीबीएसई में क्या दिक्कत है? मतलब अभी सीबीएसई का सर कुछ रूल्स आए हैं, तो हम बच्चों को नहीं सजेस्ट कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं। अब आप ये बताइए, आप सेफ के लिए ठीक है, अगर आपने सीबीएसई डलवा दी है ठीक है, और बाद में सब और नोटिस आ गया, लाइक स्ट्रिक्ट आ गया, फिर आप क्या करेंगे? बच्चे का साल बर्बाद हो जाएगा। सीबीएसई में कौन सा स्कूल है मैडम? विद्याश्री में आपको नंबर वगैरह प्रोवाइड कर देंगे, बात कर लीजिए। वही सेम है, एमपी बोर्ड के लिए भी वही और उसके लिए भी। आप पहले ये डिसाइड तो करें कि मैं करवा दूंगी। नहीं, मेरे को ये वो करना है, ये तो ठीक है। उसके साथ में तो हम यही सब जमा करेंगे, हमको वहाँ जाना पड़ेगा स्कूल। नहीं, स्कूल आप मैं नंबर दे दूंगी, थर्ड पार्टी रहती है, आप बात कर लीजिएगा, तो आप नहीं प्रोसेस हो जाएगी वो तो दे ही दीजिए, उनसे भी समझ लेता हूँ उनका क्या फीस स्कूल होगा। वाले हैं क्या? भी अपने को बुलाते हैं क्या? कोचिंग वाले स्कूल के साथ हर सेटिंग कर लेते हैं, आपको सिर्फ पैसा देना है। अब चलिए आपको अनअकैडमी में ही मौजूद एक और शख्स की बात सुनाते हैं, जो हमारे रिपोर्टर को देखकर उसके पास आता है और एमपी बोर्ड में एडमिशन की सलाह देता है। अभी क्या है, 11वीं में एडमिशन कराना है, अभी भिंड में है वो। अच्छा। 9वीं 10वीं अपन ने वो उसी से कराया, डमी से कराया है। 9 10 सीबीएसई है। सीबीएसई हाँ ठीक है। तो अपने को 11वीं 12वीं दोनों डमी से ही कराना है। तो एमपी बोर्ड से करवाइए यार, अभी वो क्या सीबीएसई से ही पढ़ रहा है। प्रॉब्लम बताता हूँ आपको। हाँ, करवाने को तो करवा दूंगा मैं, लेकिन सेफ होकर के चले ज़्यादा बेहतर है। जैसे अभी शायद न्यूज़ आप देख रहे होंगे, ये कंफर्म न्यूज़ है कि सीबीएसई में जो डमी एडमिशन लेगा उसका मतलब वो बोर्ड एग्जाम में नहीं बैठता है। नहीं तो उनको थोड़ी पता चलता है कि डमी है कि नहीं। सर अभी 10वीं में भी हमने कराया। नहीं, वो 10th की बात नहीं है, 11th और 12th का हो रहा है अभी। उसका रीज़न ये है कि बच्चे जो हैं वो ये जेईई और नीट की प्रिपरेशन में है। अगर करने के लिए होगा तो मैं बात कर लूँगा, वो तो हो भी जाएगा। आप पूछो ना एक बार क्या, मतलब पूरा डमी कराना है उसको। और मतलब अपन ने परसेंटेज के लिए भी बात कर ली थी। अच्छा। वहाँ हाँ 80 से ऊपर ही परसेंटेज आए, 15-20 जो भी ऊपर लगे थे वो अपन ने उसके लिए मैनेज कर लिया था। ठीक है, मैं बात। स्कूल कौन सा रहेगा? सर विद्याश्री एकेडमी तो अपना एमपी बोर्ड है, साथ में आईबीपीएस जो है वो अपना सीबीएसई। आईबीपीएस ये कहाँ पर है? स्टार्ट हो रहा है रेडिसन स्क्वायर। हाँ रेडिसन और स्टार्ट हो रहा है कि बीच में? बीच में।
मैडम 11-12 CBSE एडमिशन हो जाएगा अपना स्ट्रक्चर RCM 35 ना, ठीक है, इसमें सारा मतलब इंक्लूडेड ही है, ठीक हो जाएगा सर। CBSE हो जाएगा। हाँ IBPS अपना स्कूल करवा लिया फीस कितनी रहेगी? सर 35 कोई ओवरऑल दिक्कत तो नहीं है? कंप्लीट। चलो बढ़िया, कोर्स नहीं लिया तुमने? ये यहाँ पे फीस है, वो उनकी अलग फीस है। हाँ यहीं कर देंगे ना, वो तो यहीं जमा करना वो पेमेंट वाला सर, वो भी स्कूल का मैटर है ये। एक्चुअली हमारी थर्ड पार्टी है, हमारा कोई लेना देना नहीं होता है। फीस वगैरह कुछ कम नहीं हो पाएगी क्या? मैडम CBSE का फीस अपना मतलब आप देख लीजिए ना सर एक बार और बात कर लीजिए। आप बात कर लीजिए। और MP बोर्ड उसके लिए आपको स्कूल जाकर के मिलना पड़ेगा। तो मैं चले जाऊँगा, मेरे को वहाँ जाना है। अभी ये ग्रीनफील्ड स्कूल है ना, वहाँ पे ग्रीनलैंड स्कूल है। फील्ड स्कूल है। अनअकैडमी के बाद आपको लेकर चलते हैं देश की जानी मानी कोचिंग एलन में। एलन में भी वही हुआ जो अनअकैडमी में हुआ। एलन वाले भी डमी स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए तैयार हो गए। इसके लिए 45 से 50 हजार का खर्चा बताया गया। और फिर स्कूल का क्या रहेगा सर? नहीं सर, रतलाम थोड़ी, वो तो यही शिफ्ट हो रहे हैं पूरे 2-3 साल के लिए। वो नेक्स्ट वीक जो है मेरी ब्रदर बच्चा पढ़ तो रतलाम में है, मूल निवासी तो रतलाम का है। हाँ लेकिन वो यहीं आ रहे हैं, वो अगले हफ्ते आ रही है मेरी बहन। ये मेरा भांजा है सर। तो बस अगले हफ्ते आ रहा है तो बता देंगे, स्कूल इंदौर में बस आ रहे हैं। तो वो अगर कुछ हो तो बता दें तो सर तब तक, क्योंकि मेरे को ही सब करना है। 45,000 रुपये स्कूल का, 45 से 50,000 स्कूल का सजेशन दे देंगे आपको। हाँ जो स्कूल अच्छे लगे वो, या फिर MP बोर्ड के स्कूल भी ले सकते हैं, तो 20-22। नहीं सर, MP बोर्ड नहीं, CBSE वाले में ही। और दूसरा वो कि जो यहाँ पे जो बच्चे जहाँ जा रहे हैं सर सबसे ज्यादा, वहीं एक साथ ही हो जाएंगे तो वो ठीक रहेंगे। क्योंकि क्या उसको अलग कराऊं फिर ये अलग रहेगा तो ठीक नहीं है इसमें। कोई दिक्कत नहीं, आप आओगे तो बता दें। अब एलन में ही मौजूद एक मैडम से भी हमारी बात हुई, तब उन्होंने भी हमें एक लिस्ट दी जिसमें स्कूलों के नाम लिखे हुए थे। और इसमें फिर उसके अलावा स्कूल का क्या रहेगा मैडम? स्कूल का डबी जैसे का बच्चा नहीं है। वो तो वहाँ भिंड में था ना, तो वो स्कूल में केवल परीक्षा देने जाऊँगा, और या तो यहाँ की चेंज करवा लूँ। तो यहाँ अपने हाँ ठीक है। तो उसमें क्या फीस वगैरह क्या वो रहेगी? सब बोलो तो वो है क्या यहाँ पर? लिस्ट का वो लोग नहीं है क्या, स्कूल वाले नहीं है? स्कूल वाले हैं। अच्छा ठीक है, वो दे दीजिए। तो सुना आपने, एलन वाले भी डमी स्कूलों की लिस्ट रखते हैं जहां आप अपने बच्चे का एडमिशन करवा सकते हैं। अब जरा 11वीं का बच्चा तैयारी कैसे करेगा ये भी सुन लीजिए। होता है ITS, ऑल इंडिया टेस्ट। ऑल इंडिया टेस्ट में क्या होता है कि जहाँ जैसे भी आज एग्जाम चल रही है, तो JEE के जो सेंटर है हमने ले रखे हैं इन एग्जामिनेशन। अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक इनके टेस्ट होते हैं। 2 साल में 10 टेस्ट या जितने संडे होता है उस हिसाब से बच्चा अपनी एग्जाम पहले ही दे चुका है, पूरे इंडिया के बच्चों के साथ में। क्योंकि जितने भी LN के स्टूडेंट हैं इसमें, वो सारे पार्टिसिपेट करेंगे इंडिया से, आउट ऑफ इंडिया के LN के स्टूडेंट, और उसके बाद यहाँ पे जो लोकलाइट्स है इंडिया में कोचिंग, उनके बच्चे भी ये सारे टेस्ट में ज्वाइन करते हैं। लेकिन ये तो 12th के बाद ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आता है ना इसमें? JEE के लेवल पे बात कर रहे हैं, JEE के लेवल पे टेस्ट हो रहा है पूरे इंडिया लेवल, तो आपके पास एनालिसिस आ रहा है। अब चलिए आपको एक और पुरानी कोचिंग जिसका नाम कल्प वृक्ष है वहां लेकर चलते हैं। यहाँ मैडम बोल रही हैं कि कोचिंग में 13 घंटे पढ़ाई होगी। सुनने में आपको लगेगा लेकिन 13 घंटे रुकवाओगे, तो पढ़ना काफ़ी देर का, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर 13 घंटे हैं। जो बैच आज ही से शुरू हुआ है सर, एक बैच को, अगला जो है 23 अप्रैल से शुरू होगा, ठीक है ना।
13 घंटे के शेड्यूल में आने में हमें लगभग 90 दिन का समय लगेगा। पहले दिन से 13 घंटे का बैच नहीं होता है। शुरुआत में क्लास होती है 8 से 11। धीरे धीरे एक सिटिंग हैबिट को डेवलप करके आगे बढ़ते हैं। उसमें हमें 3 महीने का समय लगता है। पहले दिन से ही 13 घंटे का बैच हुआ ना तो बस खुशी खुशी 8-10 दिन आके आपको विड्रॉ कर जाएंगे। बेटर है कि आप एक सिटिंग हैबिट को डेवलप करें, उसमें 3 महीने का समय हम लोग लेते हैं। अब जरा खुद सोचिए, बच्चा अगर 13 घंटे कोचिंग में ही रहेगा तो वो स्कूल कब जाएगा? क्या ये डमी स्कूल में एडमिशन के लिए उकसाना नहीं है? खैर, अब जरा इस अगली कोचिंग के इन महाशय को सुनिए जिनकी कोचिंग का नाम कैटलाइजर है। आपका जिस दिन एडमिशन हो जाता है उसके 10 दिन बाद आपको यहीं से कॉल आता है और आप खुद से भी स्कूल प्लान आउट कर सकते हैं। हमारा कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि आपको मेरे थ्रू ही जाना है। आपको लग रहा है कि जहाँ भी करवाना वहाँ भी करवा वहाँ से भी करा सकते हैं। वो दूसरी जगह में दिक्कत ये आती है कि वो फिर नहीं आती, बहुत दिक्कत आती है। एक बच्चे के कुछ नहीं करता। अब यहाँ क्या हमारा बल्क रहता है तो हम क्या कभी शिफ्ट भी करना कुछ भी करना तो मैनेज और इतना प्रेशर रही कोई इश्यूज नहीं आता बिकॉज हमारे साथ तो बैच चल रहा है सभी से। नहीं, वो एलन गए थे मेरी सिस्टर, तो वहाँ से उनको वो शीट दी थी तो इसलिए मैंने तो 1 या 2 स्कूल ही हैं या एक ही स्कूल? सीबीएसई का एक स्टेट बोर्ड। अच्छा, वही है। फीस मैंने बता दिया। अब आपको पता है इससे कम में कहीं भी मिल रहा है, यू कैन गो फॉर। नहीं वो तो मुश्किल रहता है। हमारे फ्लैट में मतलब 2 फ्लैट में नीचे एक वो रहते थे, उनने अपने मन से करा लिया तो वो फिर हर बार उनको दिक्कत होती थी। अभी बच्चे के लिए सब कुछ प्लान नहीं हो पाता है, मतलब टू बी ऑनेस्ट। तो ये थी हमारे इस खुलासे की पहली सीरीज। कल की सीरीज में हम इससे भी बड़ा खुलासा करेंगे और आपको बताएंगे कि स्कूलों में कैसे डमी एडमिशन का खेल चल रहा है और इन स्कूलों में एक विधायक का भी स्कूल शामिल है। तो इंतजार कीजिए हमारी कल की सीरीज का। इंदौर से द सूत्र के लिए विश्वनाथ सिंह की रिपोर्ट। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।